तो अभी हम लोग एक जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक से है। इस क्वेश्चन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखा है और अ, स- जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 2 दे रखी है कि ये 7 है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट। ठीक है। तो पहला तो चीज़ कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर फाइनली इसको हम लोग देखेंगे कि उसकी क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई पड़ेगा अगर हमने सभी तरफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव से डिवाइड कर दिया। तो अगर आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इंटू वाई, और यहाँ पे माइनस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव मिलेगा, चूंकि एक स्क्वायर आपको इससे कट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, तो इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की आप ई रेज टू द पावर माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डी एक्स लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आप इसको ट्रीट कर सकते हो कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज एक्चुअली इक्वल टू टी, और फिर आप इसको कह सकते हो कि टू एक्स डी एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे आपका ये क्या बन जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस डी टी अपॉन टी, और ये आपका हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी, और आप इसको कह सकते हो ई रेज टू द पावर लॉग वन अपॉन मॉड्यूलस ऑफ टी, और फाइनली आप इसको कह सकते हो वन अपॉन मॉड्यूलस ऑफ टी, राइट, विच इज नथिंग बट वन अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। ऑलराइट, तो ये है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपका लेफ्ट साइड y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज y इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, और आपको राइट साइड में माइनस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का मॉड्यूलस और टाइम्स डी एक्स ये मिलेगा। आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो अब इसको इंटीग्रेट करने में ये चीज़ ध्यान से देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव है, या तो ये प्लस वन होगा या माइनस वन, बट जो भी होगा ये आपको ये तो आने वाला है कांस्टेंट। तो आप इसको बाहर ले सकते हो, तो यानी आप माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव को आप बाहर ले सकते हो, और ये आपका जो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स है इसको करना पड़ेगा, राइट। सो अगर आपने किया तो ये आ जाएगा माइनस टू टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, और इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये प्लस सी, तो टू टू कैंसिल, और यहाँ पे आ गया वाई इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। ठीक है। और का मॉड्यूलस इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का मॉड्यूलस प्लस सी। अब जो हमें दे रखा कि y ऑफ टू इक्वल्स टू सेवन, वो पुट कर देंगे यहाँ पे। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो y ऑफ टू इक्वल्स टू सेवन, मीनिंग दैट x इक्वल्स टू टू y विल बी सेवन, सो दिस इज सेवन इंटू वन अपॉन टू स्क्वायर माइनस फोर विच इज फाइव, फोर माइनस फाइव का मॉड्यूलस इक्वल्स टू माइनस आपने टू का स्क्वायर यानी फोर इंटू फोर माइनस फाइव अपॉन ये आपको फोर माइनस फाइव का मॉड्यूलस प्लस सी। तो यहाँ से आपको मिला सेवन, चूँकि ये तो हो गया वन, और यहाँ से आपको मिला माइनस फोर, और ये हो गया आपको माइनस वन, और यहाँ पे भी आपको हो गया वन प्लस सी। तो यानी सी की वैल्यू आपको मिलने वाली है सेवन माइनस फोर विच इज थ्री। तो यहाँ से हमें ये मिल गया वन वाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव प्लस थ्री। अब इसको इधर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो ये मेरा बन जाएगा वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, ये आपका मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव कैंसिल, और थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। अब यहाँ से हमें देखना है कि कब ये मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो ये तो हमें इक्वेशन मिला, अभी इससे मैक्सिमम मिनिमम बनाना है। तो यहाँ पे अगर ये मॉड्यूलस हट जाए तो फिर हमारा कुछ यहाँ से डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा केस वन यहाँ पे क्या आने वाला है कि केस वन है कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इधर शुड बी ग्रेटर देन रूट फाइव, और एक्स शुड बी स्क्वायर लेस देन माइनस रूट फाइव, राइट। तो यहाँ पे
ये केस है तो हम लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, राइट। सो आप इसको कह सकते हो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। फिर यहाँ से आप कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव कॉमन ले लिया तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर। You could as well multiply. So this is 3x square, then minus 15, and then this will be um minus x to the power 4, and this will be plus 5x square. So यहाँ से आपको मिल रहा है माइनस एक्स टू द पावर 4, यहाँ से आपको मिल रहा है माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 15। इसको थोड़ा रीअरेंज भी कर सकते हैं हम लोग, और इसको रीअरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15, or I could write it as minus x square minus 2 times x square into 4 plus 4 square which is 16 minus 1। तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर, ये एक्स टू द पावर 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 1 था तो प्लस 1। ठीक है, सो दिस क्वांटिटी ऑलवेज एज यू कैन सी वुड बी लेस देन इक्वल टू 1, जो कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव ऑफ ओवरऑल नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे आपको ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर मिलनी है तो इट शुड गेट एट एक्स इक्वल्स टू 2। बट हमारे यहाँ पे तो एक्स इज ग्रेटर देन रूट 5 है या माइनस रूट 5 है, तो आप मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए इसको एक्स को रूट 5 ही पुट कर सकते हो मैक्सिमम, राइट। तो अगर रूट 5 पुट किया तो 5 - 4 विच इज 1, एंड 1 + 1 विच विल बी 0। सो यहाँ से आपको जो वाई मैक्स आने वाला है वो आपको 0 आने वाला है एट एक्स इक्वल्स टू इधर रूट 5 और माइनस रूट 5, प्लस और माइनस रूट 5। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम 0 है, तो दैट इज व्हाट इज आवर केस हियर। नाउ केस 2 कुड बी दैट आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो वहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है कि वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5, और ये आपको मिलेगा -3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5, राइट। तो ये चूंकि नेगेटिव में निकल के आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। सो दिस इज, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इफ यू कैन टेक कॉमन, तो ये आपको, और माइनस भी कॉमन रख लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। फिर से वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज टू द पावर 4, उसके बाद प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 15। अब इसको आप फिर से लिख सकते हो माइनस एक्स रेज टू द पावर 4, और इसको आप लिख सकते हो -2x स्क्वायर, और ये प्लस 15। इसको आप लिख सकते हो कि माइनस एक्स टू द पावर 4 -2x स्क्वायर, राइट। ओके, तो यहाँ पे शायद माइनस का साइन के साथ दिक्कत है, यहाँ पे इट शुड बी -15 आई गेस, या इट शुड बी -15, right? So this I can write +1 -16. Hmm? Or I could write it as minus x square minus 1 whole square and plus 16. Now this quantity again should be less than equal to 16. And इसकी जो maximum value आएगी that will be at x equals to या तो प्लस और या -1, राइट। यहाँ से जो चीज़ हमें मिलेगी वो है या तो आपका x जो है should lie between -√5। So यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन 0 का केस नहीं था, आई थिंक दिस वाज अ लेस देन 0 केस, राइट। We did all that using less than 0 because this is negative, right? So this is less than 0 case. So this was x gonna lie between -√5 to √5। So यहाँ पे 1 तो इसके बीच में पड़ रहा है तो that is good। So यहाँ पे आपको जो y max आ रही है वो 16। So comparing these two, 16 here and then 0 over here, we can say that कि मेरी maximum value जो इसकी आएगी वो 16 आएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 16 होगी। यहाँ पे जो डिसीजन पॉइंट्स है वह है आपको कि आपको जो मॉड्यूलस है वो एक्स स्क्वायर -5, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे केसेस लेके, एक टाइम पे वो प्लस होने वाला है दूसरे टाइम पे माइनस। सो डिपेंडिंग ऑन दैट सिचुएशन वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, एंड देन out of these wherever you get maximum will be your case, so this is where you will be finding maximum value। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।